जोधपुर शहर से पश्चिम की तरफ करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव है सोलंकिया तला। सोलंकिया तला को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव होने का सौभाग्य भी मिला है। ग्राम पंचायत की गठन के बाद मंगल सिंह देवराज को यहां के प्रथम सरपंच होने का सौभाग्य मिला। वर्तमान में देवराज पदमगढ़ बापूनगर को सोलंकिया तला से अलग कर नई पंचायतें बनाया गया है। ज्यादातर आबादी छितराई ढाणियों में निवास करती है। जोधपुर जिले के इस गांव की पहचान शूरवीरों की धरती के बतौर भी है। सोलंकी राजपूतों ने यहां बंद पड़े कुओं की खोज की थी। अंचल की भाषा में बंद कुओं को तला कहा जाता है। इसी से गांव का नाम सोलंकिया तला होना बताते हैं। शहीद सूरमाओं की सरजमी शेरगढ़ तहसील का सोलंकिया तला गांव सर्वाधिक शहीदों का गांव है। इस गांव के 9 शहीदों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। 17वीं शताब्दी में क्षेत्रावा के राव बैरसल भाखरसियोत के पाटवी पुत्र देईदास देवराजोत के वंशजों ने शीतल भारती जी की परम कृपा से सोलंकिया तला गांव बसाया। इससे पहले यहाँ सोलंकी राजपूत रहते थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम सोलंकिया तला पड़ा। प्राचीन कुएं के पास स्थित ऐतिहासिक छतरियां अपने उज्जवल अतीत को बयां कर रही है, जिसमें एक माँ बेटे की छतरी है। माँ की ममता ने अपने बेटे के साथ सतीत्व का वर्ण किया। तो वहीं पास में एक साला बहनोई की छतरी है, जिसमें नारखान देवराज व हटे सिंह सोडा के उज्जवल इतिहास को उजागर करती है। तो पास में बाघ सिंह, गिरधर दास, हृदय राम व जुंजार छतर सिंह की ऐतिहासिक छतरियां व शिलालेख है। सोलंकिया तला के निवासी भैरव सिंह राठौड़ ने बीएसएफ में अपनी सेवाएं दी। 1971 के भारत पाक युद्ध में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर 14 बटालियन में तैनात रहे राठौड़ ने साहस और शौर्य के साथ दुश्मन का सामना किया। उनके कई टैंक तबाह कर दिए थे। उनके पराक्रम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान ने सेना मेडल से नवाजा था। हिंदी फिल्म बॉर्डर में राठौड़ के रोल को सुनील शेट्टी ने अदा किया था। फिल्म में भैरव सिंह को शहीद बताया गया, लेकिन असल जिंदगी में भैरव सिंह आज भी पूरे जज्बे के साथ स्वस्थ हैं। गांव और शहीदों के घरों के पास स्थापित इन शहीद स्मारक और प्रतिमाओं को देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। ये वीर शहीद गांववासियों के लिए देवतुल्य हैं। हर कोई इनकी वीरता और बलिदान पर नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। हर वर्ष इनके बलिदान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। शहीदों की सरजमी सोलंकिया तला में द्वितीय विश्व युद्ध में राइफलमैन चैन सिंह व सगत सिंह शहीद हुए। 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद विडत सिंह, 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हमीर सिंह, 1971 के भारत पाक युद्ध में राइफलमैन फूल सिंह, सुगन सिंह व लांस नायक मोबिन खां शहीद हुए। ऑपरेशन पवन के दरमियान नायक लुम्बाराम चौधरी व राइफलमैन पैप सिंह शहीद हुए। दीवा तो राता जले बुझ जावे प्रभात, सूरा दीवा देसरा रोज जले दिन रात। यहाँ की जमीन रेतीली है। जहां कहीं समतल भाग हैं तो कहीं रेत के ऊंचे धोरे हैं। खेती मौसम आधारित है। बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल आदि खरीफ फसलों का उत्पादन होता है। प्रमुख रोजगार कृषि के साथ पशुपालन भी किसानों का सहायक है। गाय, बकरी, भेड़ पालन भी यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ की जमीन में पानी की मात्रा बहुत कम और लवणीय होने से लोगों को पेयजल के लिए जलदाय योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षा के लिए गांव में 12वीं तक का विद्यालय है। गांव के बड़ी संख्या में युवा निजी काम धंधे से अन्य प्रदेशों में रोजगार कर रहे हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग यहाँ उप तहसील, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज, बालिका स्कूल, युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, पेयजल व्यवस्था और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की है। पंचायत सोलंकिया तला जब भी पंचायत राज का गठन हुआ था तब ये पुरानी ग्राम पंचायत है। इसकी 4 ग्राम पंचायतें हो गई है। यहाँ मतलब करीब 200 घर तो ग्राम मतलब आबादी भूमि में है, बाकी सब लोग ढाणिया में रहते हैं। और ढाणिया में भी पेयजल वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। बाकी यहाँ विद्यालय सीनियर सेकेंडरी है
और कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज की समस्या है। यहाँ से लड़कियों के स्कूल नहीं है, वो भी मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब 11वीं 12वीं के बाद मतलब सीनियर के बाद लड़कियों को कहीं जा नहीं सकती, उनके लिए ये होनी चाहिए। पीएससी यहाँ नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जो है मतलब यहाँ पानी की है। पानी में जो पहले गवाई कुआ था वो तो बिल्कुल सूखने टाइप हो गया, और बाकी पानी भी थोड़ा मोटा है। नहर से जो पानी आ रहा है वो टाइमली मतलब सप्लाई नहीं हो रही है, ना हर घर में मतलब पानी सप्लाई हो रहा है। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। मतलब पुराना उप स्वास्थ्य केंद्र होते हुए भी 4 पंचायतों इस गांव की हो गई है। बाकी स्वाड़िया, सूत्रपुरा, सोमेश्वर, ये भी सोमेश्वर तो अलग है, लेकिन 4-5 पंचायत लगने के बाद भी पीएससी नहीं है यहाँ। बाकी दूसरी ये सोमेश्वर जो रोड जाती है उसकी लिंक रोड वो भी मतलब नहीं बन पाई है। तो आज से 3 दशक पहले गांव के होनहार और ऊर्जावान सरपंच नरपत सिंह राठौड़ के समय गांव को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। इस गांव ने साल 1983-84 में भयंकर महामारी को भी झेला। ऊर्जावान सरपंच नरपत सिंह राठौड़ ने गांव की पीड़ा बीबीसी चैनल तक पहुंचाई थी। लगभग एक पखवाड़े तक सोलंकिया तला का नाम बीबीसी चैनल पर गूंजता रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस त्रासदी का जायजा लेने यहां आई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस गांव से 10 किलोमीटर दूर खनोड़ी नामक गांव उतारकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। गांव के प्राचीन देवस्थानों में आदि शक्ति मालण माता का स्थान, शिव मंदिर, शीतल भारती जी का मठ, बाबा उमा भारती का स्थान, नागणेचिया माता का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर आदि प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। सोलंकीतला वीर सपूतों की भूमि है। इसे शहीदों की सरजमी भी कहा जाता है। वीर प्रस्तुता इस भूमि पर वक्त के साथ विकास का पहिया भी घुमा। यहाँ सरकारी सीनियर विद्यालय, आयुर्वेदिक औषधालय, बिजली घर, सहकारी समिति व सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय भी खुले। वहीं बदलते परिवेश के साथ यहाँ ग्रामीण यहाँ सुविधाओं में विस्तार की मांग कर रहे हैं। ग्रामवासी चाहते हैं कि सोलंकीतला को उप तहसील बनाया जाए, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। इसी के साथ यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो, बालिकाओं के लिए अलग स्कूल की भी व्यवस्था की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। इसी के संग यहाँ पे परम ऐतिहासिक जो छतरियाँ हैं उनके संरक्षण की भी मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। कंवरराज सिंह राठौड़, पत्रिका टीवी, क्षेत्रावाद, जोधपुर।